addition of Grignard reagent. Addition of Grignard reagent. डियर स्टूडेंट्स, ये Grignard reagent का जो रिएक्शन है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसके अंदर, चैप्टर 10 के अंदर। आई थिंक सो इसकी नो नीड टू रिवाइज, क्योंकि ये हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। उसके लास्ट लेक्चर यही था, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जिससे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, एसिटाल्डिहाइड से सेकेंडरी, और एसीटोन के साथ टर्शी। ये हम चैप्टर 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद सोडियम बाईसल्फाइड। सोडियम बाईसल्फाइड, रिएक्शन विद सोडियम बाईसल्फाइड। सोडियम बाईसल्फाइड क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं NaHSO3, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन। डियर स्पेक्टेटर्स, ये जो सोडियम बाईसल्फाइड है ये बेसिकली जब रिएक्ट करता है कार्बोनाइल कंपाउंड पर, कार्बोनाइल कंपाउंड डिफरेंट होते हैं। एक होगा फॉर्मेल्डिहाइड, एक होगा एसिटाल्डिहाइड और एक होगा एसीटोन। ये तीनों के साथ हम इसका रिएक्शन पढ़ेंगे। अब एक है मेथनॉल है, एक है एथेनॉल है और एक है आपके पास प्रोपानोन है, इसको एसीटोन भी बोलते हैं। इनके साथ रिएक्शन किस किस का, सोडियम बाईसल्फाइड का, सोडियम बाईसल्फाइड का। इसके साथ भी रिएक्शन सोडियम बाईसल्फाइड का, इसके साथ भी रिएक्शन सोडियम बाईसल्फाइड का। तो ये जो प्रोडक्ट इनसे हासिल होती हैं वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं वो हम देख लेते हैं। हाँ जी, इनसे प्रोडक्ट कौन कौन सी हासिल होती हैं। सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन जब होगा तो से आपके पास पहला जो है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या क्या ऐड होगा, HCHO से मत बाण चला जाएगा। ये जो SO3Na है इसने अटैक करना है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, तो ये इसका मतलब है कि इधर जाके लगेगा क्या, SO3Na और इसके साथ लगेगा H। तो इसको बोलते हैं सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। इसको हम एडक्ट भी बोलते हैं। This can also be called as adduct, formaldehyde bisulfide addition product। इसको adduct भी बोला जाता है। या दूसरा जो है वो होगा से एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड के साथ बनेगा, उसका भी क्या बन जाएगा, एडक्ट बन जाएगा, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। और अगर आपके पास एसीटोन होगा तो एसीटोन के साथ भी एडक्ट बनेगा। एडक्ट होता है एडिशन प्रोडक्ट, SO3Na बन जाएगा। ये जितने भी बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट होते हैं इनके अंदर कौन से प्रेसिपिटेट बनते हैं, दे विल प्रोड्यूस वाइट प्रेसिपिटेट। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट इनमें बनते हैं। तो इस वजह से ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अख्तियार कर जाता है किस काम के लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास सोल्यूशन हो कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, तो आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स देखने हैं तो सोडियम बाईसल्फाइड डालें, वाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे। कौन बनाएंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड। जो नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड है अल्कोहल वगैरह, वो बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। डियर स्पेक्टेटर्स, ये जो बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनी होगी से एसिटाल्डिहाइड से जो बनी हुई है
OH है, इधर SO3Na है। अगर इसके पास हम HCl डाल के इसको हीट करेंगे तो इसके नतीजे में क्या क्या प्रोड्यूस होगा। इसके नतीजे में HCl डाल के हीट करेंगे जैसे ही, तो नंबर 1 सोडियम क्लोराइड बनेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, SO2 बनेगी, प्लस ये H और एक O के साथ मिलकर वाटर बना देगा, प्लस यहाँ से जो कार्बोनाइल, ये क्या है, ये है एथेनॉल या इसको एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड, एडिशन प्रोडक्ट भी बोलेंगे, एडिशन प्रोडक्ट भी बोलेंगे। और इससे जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, रिकवर। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा है, एथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड, वो रिकवर हो जाएगा। इस वजह से हम ये कहते हैं इस टेस्ट की डिफरेंट इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, इस टेस्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, ये इस्तेमाल होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नंबर 1 ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 2 इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम कार्बोनाइल एंड नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे बेटा, अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें कार्बोनाइल भी है, नॉन कार्बोनाइल भी है। एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल भी पड़ा है, अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है। हम क्या करेंगे, उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डालेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट कौन बनाएंगे, वाइट प्रेसिपिटेट ओनली बनाएंगे कार्बोनाइल, नॉन कार्बोनाइल ऊपर ही रहेंगे। इन वाइट प्रेसिपिटेट में HCl डाल के हीट करो तो कार्बोनाइल कंपाउंड अलहदा हो जाएंगे। मीन फिल्टर करो, ये जो प्रेसिपिटेट है अलहदा कर लो, उन प्रेसिपिटेट में HCl डालो, कार्बोनाइल कंपाउंड सेपरेट हो जाएंगे। तो इसके ज़रिए कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल जैसे अल्कोहल है, इनको सेपरेट किया जा सकता है। ये वाला जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट कौन देते हैं, ओनली दिस टेस्ट इज गिवन बाय मिथाइल कीटोन्स, ओनली मिथाइल कीटोन्स ये वाला टेस्ट देते हैं। लेकिन हायर कीटोन्स जो हैं, हायर कीटोन्स ये वाला टेस्ट नहीं देते। कैसे हम बता सकते हैं मिथाइल कीटोन कौन से हैं, एटलीस्ट कार्बोनाइल के एक साइड पे मिथाइल होना ज़रूरी है, वो मिथाइल कीटोन होगा। लेकिन अगर कार्बोनाइल के दोनों साइडों पर मिथाइल ग्रुप ना लगा हो, से इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं या उससे बड़े हैं, तो इसको हम किस कैटेगरी में लेकर जाते हैं, ये हायर कीटोन में आता है। हायर कीटोन्स ये वाला टेस्ट नहीं देते। इसका मतलब है ये टेस्ट जो है सिर्फ कौन देते हैं, ओनली दिस टेस्ट इज गिवन बाय मिथाइल कीटोन्स बट इट इज़ नॉट गिवन बाय हायर कीटोन्स। अब नेक्स्ट हम इसका देखते हैं व्हाट इज़ इट्स मैकेनिज्म। ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट का मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन होगा किस तरह से। ये रिएक्शन अगर करवाना हो, ये जो सोडियम बाइसल्फाइड है NaHSO3, ये सबसे पहले आयोनाइज होता है। आयोनाइज जब होगा तो ये क्या बनाता है, SO2 नेगेटिव और O नेगेटिव, तो ये बनाएगा SO3-2 प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा आपके पास H पॉजिटिव या प्लस बनेगा Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, H पॉजिटिव SO3, ये जो दोनों होंगे ये आपस में मिल जाएंगे, सोडियम और SO2O, तो ये जो बनेगा SO2 नेगेटिव और साथ जो है ONA ये इकट्ठा हो जाएगा, इसका मनफी चार्ज जो है ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस H पॉजिटिव पड़ा होगा।
ये जो मॉलिक्यूल बनेगा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये जो SO3Na बनेगा जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये इसने अटैक करना है किस पर? कार्बोनाइल कंपाउंड पर। जैसे ये कार्बोनाइल कंपाउंड पर अटैक करेगा तो ये जो SO3N है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर जाके लग जाएगा, कार्बन के साथ लग जाएगा SO3Na, और ऊपर क्या होगा? R कोई भी हो सकता है एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। ये बॉन्ड आगे चला जाएगा और O पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, O का नेगेटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए O के साथ कौन जाके लगेगा? SO3Na तो लग गया है, साथ कार्बन है, R लगे हुए हैं, O पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए ऊपर H पॉजिटिव बना हुआ था, वो H पॉजिटिव इसके साथ लग जाएगा। SO3Na C दोनों R हैं, और कार्बन के साथ क्या लग जाएगा? सॉरी, ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा? H। ये बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ये बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी और ये इस रिएक्शन का क्या होगा? मैकेनिज्म। दोबारा देख लें, सोडियम बाईसल्फाइड आयोनाइज होगा तो ये क्या क्या बनाएगा? इट विल प्रोड्यूस SO3Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और O आपस में मिल जाएंगे, SO2ONA बना देंगे, H पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा। SO3Na ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा, बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। O के साथ किसने अटैक करना है? O के साथ अगले स्टेप में H पॉजिटिव लगेगा और ये बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की हमने इंपॉर्टेंस भी कर ली। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हमने नहीं देखा, वो ऑलरेडी हम चैप्टर 10 में देख चुके हैं, और ये एडिशन रिएक्शन था HCN का, वो भी हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया।